Good morning, student. Today we shall read poem Amanda, written by Robin Kleins. Robin Klein is Australian writer. He depicts in this poem that the parents always, all the time, keep nagging their children what to do or what not to do. So we will see in this poem how parents enforced the children and expect that their expectation would be followed by their children. So let us read it out. Every child feels that she is और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग्स और अनदर। हर बच्चा ये चाहता है कि उसकी जो उसको कंट्रोल ना किया जाए, हर बात को उसके साथ टोका टोकी ना किया जाए, उसको नेगिंग ना किया जाए, उसको इंटरवीन ना किया जाए, उसके ऊपर कोई उसको स्कोल्डिंग ना किया जाए। हर बच्चा ये चाहता है। You too may feel that your freedom is curtailed. आप भी ऐसा मानते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मानते हैं कि उनकी जो फ्रीडम को curtailed यानी कि उसके ऊपर कोई अंकुश प्रतिबंध ना लगाया जाए। तो इस बारे में ये पोएम है कि how parents curtail the right of their children. So let us read it out. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अमांडा की जो मदर है वो कहती है कि हर काम में वो स्कोल्ड करती है, इंटरफेयर करती है, इंटरवेंशन करती है कि अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स, अपने जो नेल हैं वो नहीं काटने हैं। डोंट हंच योर शोल्डर, हंच होता है बेंड डाउन, कि अपने जो कंधे हैं सिटिंग टाइम में व्हेन यू सिट do not bend your shoulder. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. कहती है कि slouching, sit lazily. वो कहती है कि Amanda, your posture of sitting should be appropriate. अपना जो बैठने का तरीका है posture should be appropriate. Slouching lazily आपको नहीं बैठना है। फिर उसके बाद जो अमांडा है वो she was in dreamland. She doesn't take care of her mother's words. She was thinking about something else because she was under pressure and all the time she was kept nagging by her mother. So she was thinking something else. There is a languid emerald sea where the sole habitant is me, mermaid drifting blissfully. अब जो ड्रीमलैंड में थी अमांडा, वो सोचती रही, उसकी मदर उसको स्कोल्डिंग कहती रही, इंस्ट्रक्शंस देती रही, और वो अपने ड्रीमलैंड में क्या सोच रही है कि देयर इज लैंग्वेज, लैंग्वेज होता है बिल्कुल अनएनर्जेटिक, काम, क्वाइट, सी, इमरेल्ड सी यानी ग्रीनिश सी, कि एक ग्रीनिश सी होगा बिल्कुल शांत। वेयर द सोल हैबिटेंट इज मी, वो कहते हैं कि वहां पर जो सोल हैबिटेंट है, ड्वेलर है, वो कौन होंगी? मैं, यानी कि मी, अमांडा। मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मरमेड होता है कि जलपरी कह सकते हैं इसको हिंदी में। द टॉप इज टॉप हेड एंड द पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ वुमेन लेडीज एंड द लोअर पार्ट इज ऑफ फिश, दिस इज कॉल्ड मरमेड। सो ये कहते हैं कि मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मैं एक मरमेड होंगी ऐसे शांत सागर में, और कोई नहीं होगा, मैं होंगी वहाँ पर पानी के साथ में फ्लो करते रहूँगी पीसफुली। फिर उसकी मदर की टर्न आती है, फिर उसको वो फिर कहती है नेक्स्ट स्टेंजा में, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब उसकी मदर फिर उसको समझाती है, नेगिंग कहती है, स्कोल्ड करती है, इंस्ट्रक्शंस देती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क स्कूल का काम किया? डिड यू टाइडी योर रूम, क्या आपने अपना जो रूम था उसकी साफ सफाई की, क्लीन किया? डिड यू क्लीन योर रूम?
आई थॉट, और वो कहते मैं सोचती हूँ समझती हूँ, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने तुम्हें अपने शूज को क्लीन करने के लिए कहा था। अमांडा बार बार अमांडा को इंस्ट्रक्शंस देती है, एंड अमांडा वाज फेड अप ऑफ सच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑल द टाइम। फिर अमांडा हु वाज इन ड्रीमलैंड थिंकिंग अबाउट हरसेल्फ, क्या कहती है, क्या सोचती है, व्हाट शी वाज थिंकिंग अबाउट, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट patterns of dust with my hushed bare feet, the silence is golden and the freedom is sweet। अब जो अमांडा कहती है, she was fed up and she was in dreamland, she was not taking care of her mother's word, she was thinking about her own dreams। वो कहते हैं कि आई एम एन ऑर्फन, कहता है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं स्ट्रीट में यानी गली में घूम रही फ्रीली, एक पैटर्न ऑफ सॉफ्ट डस्ट विद माय हस्ड बेयर फीट, और अपने पैरों से, नंगे पैरों से सॉफ्ट कोमल जो वहाँ पे रेत था, डस्ट थे, उसके ऊपर एक पैटर्न सा बनाती हुई चलती जा रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट, और वहाँ जो उसकी जो मदर की नेगी थी उससे दूर वो सोच रही थी कि साइलेंस बड़ी गोल्डन होती है, जो चुप्पी यानी कि कंफर्ट, शांति, क्वाइटनेस, स्टिलनेस काफ़ी गोल्डन होती है, अच्छी होती है, और फ्रीडम स्वतंत्रता, घूमने की आज़ादी, वेयर टू फ्रीली सी वांट टू गो एनीवेयर वेयर सी लाइक, और ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है, वो इस बारे में ड्रीमिंग कर रही थी। फिर अमांडा की जो मदर उसको फिर नेगिंग करते हुए कहती है, Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me, Amanda? When I'm speaking to you, Amanda. अब वो कहती है, Don't eat chocolate. Chocolate मत खाओ. Every parent says such words to his words that some of the things might be harmful for his words. So he instruct the word not to use such things. In the same way, Amanda's mother told her not to eat chocolate, और कहते कि रिमेंबर योर एक्ने, अपने पिंपल्स को याद रखना, ये खाने से पिंपल हो जाते हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, और तुम प्लीज मेरी तरफ देखोगे, बिकॉज शी वाज इन ड्रीमलैंड, शी वाज नॉट लिसनिंग टू हर प्रॉपर्ली। वो कहते हैं क्या तुम प्लीज मेरी तरफ देखोगे जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, बार बार अमांडा को कह रहे। फिर अमांडा फिर से एक बार अपने ड्रीमलैंड में फिर सोच रही थी, आई एम रुपेंजल। अब अमांडा कहते हैं कि मैं रुपेंजल हूँ। रुपेंजल इज अ मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ए जर्मन गर्ल्स हु वाज sent to imprison into a tower by a witch, and she let her hair down, and a rescuer came and hold her hair and climbed up and saved her. At this, the witch became angry and sent her into a desert where there was no one. And eventually, at last, that prince who saved her from the tower reached there in the desert land and got married with her. This is the story about Rapunzel. Rapunzel was a golden-haired girl who lived in a tower peacefully, and she was imprisoned by a witch. So कहते हैं, I am Rapunzel. I have not care. Life in a tower is tranquil and rare. I certainly never let down my bright hair. आप कहते हैं Rapunzel ने तो अपने बाल जो नीचे वो लेट डाउन करती थी, लेकिन मैं certainly never let down, मैं कभी नहीं करूँगी। और लाइफ टावर में जो है पीसफुल है, कंफर्टेबल है, स्टिलनेस है, वहाँ पे बिल्कुल जॉयफुल है। तो वहाँ पे लाइफ बिल्कुल मज़ेदार है, जॉयफुल है, अच्छी है। और मैं आई विल सर्टेनली नेवर लेट माई हेयर ब्राइट हेयर डाउन, वो कभी अपने हेयर को कहते मैं नीचे नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ पे आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट नोबडी टू लीड मी देयर। स्टॉप दैट शल्किंग एट वंस अमांडा। अब उसकी मदर कहती है स्टॉप दैट शल्किंग एट वंस अमांडा। अमांडा, ये जो शल्किंग होता है टू बी एनॉयड, ये मेरे पे एनॉय मत हो, गुस्सा मत हो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, हमेशा तो इरिटेटिंग रहती है अमांडा। उसकी मदर कहती है यू आर ऑलवेज इरिटेटिंग। एनीवन वुड थिंक, हर कोई सोचेगा दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, मैं तुम्हें हमेशा डांटती रहती हूँ, स्कोल्डिंग करती रहती हूँ, तो तुम गुस्सा मत हो, हर बात पे ऐसे ना चिढ़ा करो। लेट अस सी द पोएटिक डिवाइस इन दिस पोएम। इन द फर्स्ट स्टेंजा
डोंट बाइट योर नेल, डोंट हच योर शोल्डर। यहाँ पे जो एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच बनता है, एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच वहां पे होता है जहाँ पे दो कंसिक्वेंट लाइन में सेम वर्ड हो। यहाँ पे डोंट फर्स्ट लाइन में और सेकंड में भी डोंट है, तो यहाँ पे एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच बनता है। उसके बाद आपका आता है सेकंड लाइन में एक और फिगर ऑफ स्पीच बनता है, यहाँ पे योर ओ और शोल्डर का ओ, यहाँ पे दोनों जो ओ साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहां पे एस्योरेंस फिगर ऑफ स्पीच होता है जो वोवल साउंड को प्रोड्यूस करता है। अब हम आते हैं इसके बाद मेटाफोर। मेटाफोर यानी ये कहती है सेकंड स्टेंजा में एंड लैंग्वेज इन वर्ड्स एंड मरमेड। यहाँ पे मरमेड अपने आप को कहता है, यानी कि इसमें यहाँ पे मेटाफोर होता है। जब कोई सिमिलीज में तो कंपैरिजन होता है, मेटाफोर में वही चीज बन जाती है। जैसे ही इज द लॉयन इन द बैटलफील्ड, वो लॉयन नहीं एक्चुअली, ही फोर्ट एज द लॉयन डज। सो यहाँ पे जो मरमेड इन्होंने अपने आप को कहा है, यहाँ पे मेटाफोर का यूज हुआ है। अब जो स्टेंजा नंबर 3 है, फिर यहाँ पे एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। डिड यू फिनिश और डिड यू टाइड, यहाँ पे डिड 2 बार हुआ है, कंसिक्वेंट लाइन एनाफोरा। और यहाँ पे फिर से एसोनेंस हुआ है लाइन नंबर 3 में, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। यहाँ पे थॉट का ओ, टोल्ड का ओ, यू का ओ, और यहाँ पे ओ प्रोनाउंस बार बार हो रहा था, यहाँ पे एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच बन रहा है। अब यहाँ पे हम आते हैं लास्ट में, लास्ट जो स्टेंजा है उसमें स्टॉप शल्किंग, स्टॉप का एस और शल्किंग का एस, यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच में फर्स्ट जो लेटर होता है वो सेम होता है। स्टूडेंट अब हम देखते हैं राइमिंग स्कीम इस पोएम की। तो राइमिंग स्कीम इसमें फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें बनती है ए बी ए, सेकंड जो है सी सी सी, थर्ड में ए डी ए, फोर्थ में सी सी सी, फिफ्थ में ए एफ ए, सिक्स्थ में जी जी जी, यहाँ पे सेम बन रहा है। और लास्ट जो स्टेंजा हमारा है उसमें फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन बन रहा है और ए राइमिंग स्कीम है। एंड आई होप यू हैव एंजॉयड वेरी वेल दिस ब्यूटिफुल पोएम अमांडा, एंड you will study at home to learn it, and if any problem you can ask your teachers, they are always ready to help you. May God bless you. Have a great day.